ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। हर बीमारी का, हर समस्या का समाधान क्या है? दुआएं ही है। क्योंकि जो आत्मा बाबा के साथ रहती है उन पर तो बाबा की दुआओं की बरसात होती रहती है। सोचो न जरा कि दुआ की शक्ति जो दिखाई नहीं देती है पर जिसके स्पर्श से हर आत्मा का भाग्य बदल सकता है, हर आत्मा का जीवन बदल सकता है। इतनी पावर है दुआ की शक्ति में। लेकिन आपने कभी महसूस किया है आपने कि अगर अभी आपसे पूछा जाए कि आपको किससे शिकायत है ना, तो कोई एक दो आत्मा के चेहरे आ जाएंगे कि आपको उनसे कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होगी। लेकिन आप पूछो अपने आप से कि जिस आत्मा से आपको शिकायत है ना, क्या आपने उसको 1 महीने तक कभी दुआ दी? 1 महीना तो छोड़ो, दिल से पूछो कि उस आत्मा का भला हो जाए, वह आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाए। क्या ऐसा शुभ संकल्प या ऐसा उसके लिए दुआ करी है? जब हम किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते हैं तो हमें शिकायत करने का भला क्या हक है? तो आज से पहली बात पक्की रखो कि किसी भी आत्मा के प्रति अगर शिकायत करने का मन करे तो तुरंत पहले अपने आप से पूछो कि क्या मुझ आत्मा ने उसके लिए दुआ करी है? क्या मुझ आत्मा ने उसके लिए शुभ भावना रखी है? जब हम यह बात दिल से अपने आप से पूछेंगे तो दुआ देना हम चालू कर देंगे। और जो आत्मा दुआ देना चालू कर देती है ना, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगता है। क्योंकि आपको पता है ना, दुआ तो जब दिल सच्चा होता है ना, भावना पवित्र होती है, तो हमारी दुआ भी बहुत ज़्यादा असर करने लग जाती है। दुआ की शक्ति तो वो होती है जो आत्मा के अंदर चाहे शब्दों का घाव लगा हो या शरीर का कोई दर्द छुपा हुआ हो तो उसको भी शांत कर देता है। क्योंकि दुआओं के अंदर तो ऐसी तरंग है, ऐसी शक्ति है जो रोगी को राहत देती है, बीमारियों को, पीड़ा को समाप्त कर सकती है। तो हम आत्माओं को क्या करना चाहिए? हम आत्माएं जब किसी के लिए शांति की दुआ करते हैं, इसका अर्थ हमारे अंदर वो शांति उतरने लगती है। जब हम आत्माएं किसी के लिए सुख की कामना करते हैं तो सबसे पहले वो सुख हमारे भीतर उतरने लगता है। तो सोचो, जो आत्मा दुआ देने का काम करती है पहले उसका स्वरूप बनती जाती है। तो कितनी भाग्यशाली स्थिति की बात है। तो दुआ देने से हमारा भी वह स्वरूप क्या होता है? निरंतर बनता जाता है। आज पूरी दुनिया अगर देखा जाए ना तो शरीर के रोग को मिटाने में लगे हैं। और अगर ईमानदारी से बहुत गहराई से देखा जाए ना तो शरीर की बीमारी से ज़्यादा तो मेन बीमारी कौन सी है? असली बीमारी है मन की बीमारी है। जब तन तब बीमार होता है जब हमारा मन है ना वो बीमार होता है। मन में चिड़चिड़ापन आता है, शिकायतें आती हैं, दूसरों के अवगुण, दूसरों का कचरा जब हमारे मन में आ जाता है ना, तभी हमें क्या लगता है कि हम डिस्टर्ब हैं, तो शरीर भी डिस्टर्ब होने लगता है। और मन तब स्वस्थ होता है जब उसमें दुआ की शक्ति जो है वो बहती है। तो मन को ठीक करने का बस एक ही इलाज है, चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जो आत्मा दुआ देना चालू करती है, जो आत्मा दूसरों का भला करने का संकल्प रखती है, ऐसी आत्माओं का मन जो है ना सदा ठीक रहता है, सदा शक्तिशाली होता है। दुआ तो मन का टॉनिक है। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है वैसे मन के लिए दुआएं ज़रूरी है। जो मन निरंतर दुआ देने की सोचता है, हर पल हर सेकंड दूसरों को कृतज्ञता का भाव रखता है, आभार प्रकट करता है, अहंकार को छोड़कर दुआ देना को अपना भाग्य समझता है ना, वह आत्मा जो है वह शक्तिशाली बनती जाती है। आपने देखा होगा दुनिया में लोग क्या कहते हैं? दो लोग कहते हैं कि भाई हमें इलाज बता दो, है ना, थोड़ा योग बता दो, थोड़ी दवा बता दो। लेकिन किसी का यह कहते हुए सुना है कि दुआ बता दो? क्योंकि वे भूल गए हैं कि दुआ ही तो असली दवा है। जब कोई आत्मा
किसी के लिए सच्चे दिल से भी अगर कहती है ना कि भगवान करे, बाबा करे, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तो वो शब्द नहीं होते हैं, वह तो एक शक्ति होती है, तो सीधे उसके तन मन और आत्मा तक पहुंचती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, दुआ तो सबसे बड़ी ऊंची सेवा है। तो सबसे श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ सेवा दुआ देने की सेवा है, जिसमें सभी सेवाएं शामिल हो जाती हैं। यानी दुआ देने वाला जो आत्मा है वह बाबा का दाता बन जाता है। वह सिर्फ शब्द नहीं बोलता है, वह तो निरंतर आत्माओं को शक्ति भेजता रहता है। तो जो आत्मा दुआ देती है वह पहले खुद को ठीक करती है, क्योंकि हर दुआ पहले तुम्हें ही स्पर्श करती है ना। कोई आप जैसे सोचोगे ना कि जैसे मैं उसके लिए उसके परिवार का भला हो जाए, तो पहले तो तुम्हारे स्वयं का भला होना चालू हो जाएगा, क्योंकि तुम दूसरों के लिए शांति की भावना रख रहे हो, तो वो शांति तो तुम्हारे अंदर उतरेगी ना। किसी के लिए सुख की भावना रखोगे तो पहले सुख आपके भीतर जन्म लेता है ना। इसीलिए कहते हैं, दुआ देने वाली आत्मा की परिस्थितियाँ कैसी भी रहे, लेकिन वह विजयी रहता है। दुआ देने वाला तो राजा आत्मा बन जाता है, क्योंकि राजा ही तो देने का काम करता है। तो दुआ देना कोई कमजोरी नहीं है, यह तो पावरफुल यानी वीरता का काम है। हर एक आत्मा दुआ नहीं दे पाती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी बुद्धि में यह बात बैठती है कि दुआ देना तो सबसे बड़ी सेवा है। जो बदला लेता है ना वह अभी भी बंधन में है, जो शिकायतों में रहता है वह अभी भी बंधन में है। लेकिन जो आत्मा दुआ देना चालू कर देती है वह बंधनों से मुक्त बनती जाती है। वो वहाँ आत्मा जो है वो क्या कहती है कि जो भी आत्माएं मुझे दर्द दे रही है उनके लिए भी मैं आत्मा क्या करती हूँ, दुआएं देती हूँ। और यही तो है ईश्वरीय प्रेम, यही है योग की सच्ची सच्ची परिभाषा। क्योंकि आप जब है ना किसी को भी, चाहे अपने प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो डल रहा है या फिर कोई ऐसा गली मोहल्ले में भी कोई आस पास की भी कोई आत्माएं है ना, तो जब आप उनको दुआएं देते हो तो आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बन जाता है। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा गहरी सुरक्षा देता है और दूसरों को भी क्या देता है, शांति देता है। कभी भी इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखो कि कभी किसी का दोष देने से पहले तुम्हें सोचना है, क्या मैंने उसके लिए दुआ की है, क्या मैंने उसके लिए शुभ भावना रखी है। अगर नहीं तो उसी समय से शुरुआत करो, है ना। जिसके प्रति भी आपका लेन देन है, शिकायत है, उसको सबसे पहले उसी पल से जैसे आप दुआ देना चालू कर दोगे ना, तो उसके साथ आपका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। फिर आपका जीवन में उसके साथ प्रेम का संबंध बन जाएगा, क्योंकि दुआ वह असर करती है जहाँ शिकायत खत्म हो जाती है। दुआ तो वहाँ काम करती है जहाँ शब्द भी नहीं पहुँचते हैं। अगर इसी पल अगर आप एक पल ठहर जाओ और अंदर से देखो, आंखें बंद करो, चलो कि भाई अब अंदर से अनुभव करो कि जिसने तुम्हें दुख दिया है ना, उसे मन में सामने लाओ और कहो कि बाबा इस आत्मा को भी शांति दो, शक्ति दो, सुख दो। और देखो आपका दिल बहुत हल्का हो जाएगा, आपका उस आत्मा के प्रति प्रेम निकलेगा। यही तो है दुआ का चमत्कार, है ना। कई बार डॉक्टर क्या कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, पर बाबा क्या कहते हैं, जहाँ दुआ शुरू होती है वहाँ चमत्कार होते हैं। अपने ग्रुप में भी देखो कई बीमारियों की रिपोर्ट जो कैसी थी, नेगेटिव आई थी, लेकिन जैसे हमने श्रेष्ठ वाइब्रेशन देखे, श्रेष्ठ संकल्प दिए तो उनकी रिपोर्ट ने मानो रंग ही बदल दिया हो। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर संबंध भी टूटे हो, अगर वहाँ दुआ दे तो करुणा की भावना से सब कुछ बदल जाता है। और दुआ तो है ना, किसी के जन्म के पाप कर्म भी होते हो ना, तो उस कर्मों को भी दुआ झुका देती है, यानी जल्दी से उसके हिसाब किताब क्या करती है, पूरे करवा देती है। तो समझ लो दुआ कितना बड़ा काम करती है ना। दुआ देने वाला तो मानो भविष्य का देवता है। देवता क्या करते हैं, वो तो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं,
इसलिए हर बी की आत्मा को अब देवता बनना है। देवता बनना क्या? दुआ देने वाला देवता। हमेशा स्मृति रखो कि मैं देने वाला हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मुझे भगवान ने देने वाली की लाइन में खड़ा करा है। तो अब संकल्प करो कि मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगा, मैं सिर्फ दुआ दूंगा। हर आत्मा को हर परिस्थिति में क्या दूंगा? दुआ दूंगा। और जब आप दुआ देंगे ना तो आपके चारों ओर एक बाबा के प्रकाश का वाइब्रेशन बन जाता है, जो हर नकारात्मक तरंग उस प्रकाश में जल जाती है। तो अभी दिल से यही संकल्प करो कि मैं आत्मा तो पूरी दुनिया को दुआ दूंगी। जो भी आत्माएं तनाव में है ना, जो भी आत्माएं विश्व की भी जो दुखी हैं, उनके लिए सिर्फ शुद्ध भावना ही तो रखनी है कि हर आत्मा को शक्ति मिले, हर आत्मा को स्वास्थ्य मिले, है ना, हर मन को समाधान भी मिले, है ना। और आप महसूस करोगे उसी पल से जब आप दुआ दोगे तो शांति की तरंगें आपके चारों ओर फैल रही है, वातावरण बदलने लगेगा, बाबा की शक्ति बहने लगेगी। तो अभी क्या है, तुम आत्माएं इस दुआ से विश्व को परिवर्तित कर सकते हो, क्योंकि दुआ ही एक ऐसी चीज़ है जो सब आत्माओं को जगा सकती है। तो हम सिर्फ अभी क्या सोचेंगे, ज्ञान ही नहीं बांटना है, हमें दुआओं की शक्ति बांटना है। हम दुआओं के फरिश्ता वाली आत्मा है। तो दुआ का अर्थ समझ गए ना? दुआ का अर्थ यही है कि हमारे संकल्प, हमारे बोल ऐसे हो जो दूसरी आत्मा को ऊंचा उठा दे। तो सब मिलकर बाबा को याद करेंगे ना, और दिल से बाबा को क्या कहेंगे कि हर आत्मा को शांति दो, है, हर एक का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, हर एक का मन प्रेम से भरपूर रहे, है ना। वास्तव में दुआई तो हमारी औषधि है, दुआई हमारा धर्म है और दुआई हमारा जीवन है। दुआ के बिना तो जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। तो आज जब इतना दुआओं के बारे में सुना है तो क्या रेखा बहन को आप सब मिलकर के दुआ दोगे? रेखा बहन जिनकी इतनी एज भी नहीं है और बाबा के साथ मना इस ग्रुप के साथ भी शुरुआत से जुड़ी हुई है। और जब शुरुआत में चैनल बना था तब से उनका मुरली मंथन समय पर सुनना समझना सब कुछ था। लेकिन कहते ना, आते तो है हिसाब किताब, लेकिन वो हिसाब किताब कई बार आत्मा को हिला भी देते हैं। तो रेखा बहन के सामने भी 2-3 दिन ही हुए, एक अचानक हिसाब किताब आ गया है। वो सारे टास्क भी करती है, शायद वो हिसाब किताब उनको मजबूत बनाने के लिए आया है और ये हिसाब किताब उनका जल्दी से निकल जाएगा। 100% हमें भरोसा है, हमने अनुभव किया है अमृत वेला में। अभी आप सभी आत्माएं सोच रही होंगी कि रेखा बहन को क्या ऐसी परिस्थिति आ गई। परिस्थिति नहीं, थोड़ी शरीर की बीमारी आ गई है ना। और आपको तो बात कर ही रहे कि अभी गली गली में बीमारी मानो ऐसे फैल गई है। छोटी सी गांठ थी और डॉक्टर का जब रिपोर्ट आया तो सीधा बताया कि कैंसर है। तो कैंसर का तो नाम लेते ही सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि कैंसर की बीमारियों में वो कोशिकाओं के अंदर फैल जाता है तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम सब आत्माएं अभी शुरुआती स्टेज है, मतलब 2-3 दिन हुए हमें पता चला है और उनसे निरंतर हमारी बातचीत भी चल रही है। बाबा उनको हिम्मत भी दे रहा है, वो आत्मा भी पावरफुल है। लेकिन अभी हमें उस आत्मा के साथ सारे ब्राह्मण परिवार को खड़ा रहना है। सारी ब्राह्मण आत्माओं की जो शक्ति है ना दुआ की, वास्तव में वही दवा बन जाएगी। वो जो कैंसर हो गया है वो फैले नहीं, तुरंत ही इसी पल रोक सकती है। इतनी ताकत है हमारी दुआओं में। हमें दुआ भी कैसे करनी है कि उनका शरीर का कैंसर की बीमारी अब समाप्त हो रही है, उनके कैंसर के कीटाणु जम सब बढ़ नहीं रहे हैं, है ना। वो ऐसी दुआ करो कि उनको जीवन में चमत्कार अनुभव हो, है ना। यह परिस्थिति तो उनको भगवान के साथ गहरा संबंध जोड़ने के लिए आई है। मैं दिल से कहता हूँ, अगर आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दिल से उस आत्मा के लिए दुआ करेंगे ना, रेखा बहन के लिए जिसको अचानक कैंसर की बीमारी का पता चले तो थोड़ा सा हिम्मत टूटता है ना। लेकिन जब हम सब आत्माएं साथ में हैं, भगवान की शक्ति उस आत्मा पर है, तो भला उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसको कोई बीमारी दिखा नहीं सकती है। कैंसर
पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यह हम सब आत्माओं की शुभ भावना है। तो आप सभी आत्माएं मिल करके ऐसी ढेर सारी दुआ दीजिए। हम ब्राह्मण आत्माओं के परिवार का एक सदस्य बीमार है, तो जब भी भोजन करने भी बैठो रात को तो सोचो क्या मैंने दुआ दी। हर दिन सोचो, लगातार दो, क्यों एक ही दिन दुआ देते हो। कई लोग पूछते हैं कि हमें किस किस को दुआ देनी है, तो भी लास्ट में जितने भी वीडियो डले हैं ना, अंकित भाई को छोड़ दो, भी होश आ गया है। विनोद भाई का भी पैसों का समस्या लगभग समाप्त होता जा रहा है। थोड़ा हरीश भाई भी फोर्थ स्टेज जो कैंसर का वीडियो है उनको भी प्रोग्रेस है। लेकिन विनोद भाई का अभी नहीं भी दोगे तो चलेगा, अंकित भाई को नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन पुष्पा बहन ज़रूरी है, वो हरीश भाई भी ज़रूरी है ना। तो ये कुछ आत्मा है, और ये आत्मा कौन सी, रेखा बहन आत्मा है। तो ये सब आत्माओं को तो हमें क्या देना होगा, दुआएं देनी ही चाहिए, दिल से देनी चाहिए और रेगुलर देनी चाहिए। एक दिन नहीं, रोज अगर आप अपने जीवन के 10 मिनट किसी और आत्मा के लिए निकालते हो ना, तो भगवान आपके लिए समय निकालेगा। जब आप किसी और के बारे में सोचोगे ना, सच्चे दिल से सोचोगे, है ना, ऊपर से नहीं, तो भगवान आपके बारे में सोचेगा। तो तैयार हो जाओ रेखा बहन के लिए ढेर सारी दुआ देने के लिए। हमने उनका पिक्चर नहीं डाला है, थोड़ा पारिवारिक समस्याओं के कारण फोटो हम नहीं डाल पा रहे हैं, तो परिवार की अनुमति नहीं है ना। लेकिन हम तो आत्मा है, तो रेखा बहन की आत्मा को हम वाइब्रेशन दे रहे हैं, मन को शक्तिशाली बना रहे हैं। तो आप सभी आत्माएं दिल से रेखा बहन को ढेर सारी दुआएं दो। और क्या आप आत्माएं डेली 10-10 दुआएं दे पाएंगी, तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा कि हम आत्माएं, व्हाट्सएप पर भी मैं या ग्रुप में भी लिखिएगा, मनसा सेवा ग्रुप में लिखिएगा, कमिटमेंट कीजिएगा कि हम आत्मा डेली 10-10 श्रेष्ठ दुआएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। लगभग 10 दिन तक, 20 दिन तक, जो आत्मा दिल से जितने दिन तक कमिटमेंट करती है वो पूरा करे, क्योंकि परिवार का एक सदस्य बीमार है, हमें उसे खड़ा करना है। आप जब किसी के लिए खड़े रहोगे तो आपके लिए स्वयं भगवान खड़ा रहेगा। जो नई आत्माएं हैं, पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है, उनके लिए वो मोबाइल नंबर है 7202921969। इस मोबाइल नंबर पर ओम शांति लिखें और सभी क्या लिखेंगे, अपने सेंटर का नाम और एड्रेस लिखेंगे, और तो इनको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।